हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम कैलेंडर 2025 के बारे में। कब तक रिलीज़ होगा, तो ये आपका अनुमान है कि फरवरी के आसपास रिलीज़ होने की पूरी संभावना है। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश समान प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों की जानकारी भेजें और जिससे एकेडमिक कैलेंडर बनाकर यानी MPSB एग्ज़ाम कैलेंडर बनाकर सभी परीक्षाओं का शेड्यूल जो है जारी करेगा, है ना। इसमें मध्य प्रदेश ESB परीक्षा कैलेंडर नए वर्ष में जल्द आने की उम्मीद है। और इसी के साथ साथ कैबिनेट ने मंजूरी दी है स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पदों की भर्ती के लिए, है ना। इसमें मुख्य सचिव जो अनुराग जैन है, उन्होंने क्या कहा, भर्ती में देरी पर बोले मुख्य सचिव, आप लोगों को 3-3 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ेगा तो कैसे लगेगा, ये विभागों के प्रमुख को कहा है। प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। उसके लिए प्रक्रिया जनवरी से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। विभागों ने रिक्त पदों को न केवल चिन्हित कर लिया है बल्कि वित्त विभाग से परामर्श कर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। आप सभी को पता होगा कि वित्त विभाग ने भी निर्देश जारी करे थे और कहा था कि हम जो आगामी 5 वर्ष है उसमें 2.5 लाख रोजगार देंगे और इस वित्तीय वर्ष जो है 1 लाख रोजगार देने की बात जो है वित्त विभाग के द्वारा भी की गई थी। जानकारी सोमवार को अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ने बताई कि सचिव अनुराग जैन को बताई गई। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में विलंब को लेकर, यदि आप लोगों को भर्ती के लिए 3-3 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़े तो कैसा लगेगा और 1 वर्ष के भीतर भर्ती प्रक्रिया की पूरी कर नियुक्ति पत्र जो है मिल जाना चाहिए, ये कहा है अनुराग जैन जी ने। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 31 दिसंबर तक 1 लाख रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए घोषणा की थी। इसके लिए समान प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से जो है रिक्त पदों को चिन्हित करने और वित्त विभाग की अनुमति से प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को भेजने के निर्देश इसमें दिए थे। इसी की समीक्षा बैठक लगातार चल रही है और उसमें पता किया जा रहा है कि क्या क्या काम किए गए हैं, ना। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ लगभग 1.5 घंटे बैठक की, जानकारी ली और निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए। एजेंसियां कैलेंडर बनाकर काम करें, जैसे आयोग के द्वारा MPPSC के द्वारा जो भी 2025 में एग्ज़ाम होंगे उनका कैलेंडर जो है रिलीज़ कर दिया गया है। MPESB की जहाँ तक हम बात करें तो MPESB का भी कैलेंडर जो है 2024 का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2025 का उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी के लास्ट में या फरवरी में, शुरुआत फरवरी में आपका कैलेंडर जो है आपका देखने को मिलेगा, है ना। इन्होंने कहा है कि किस विभाग में कब कितनी रिक्तियाँ हो रही हैं, यह ठीक उसी तरह से हो जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग काम करता है। बैठक में कुछ विभागों के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने भर्ती के लिए प्रस्ताव भी भेज दिए हैं, तो लगातार इसमें काम जो है चल रहा है। ये जो आपका बैठक का लेटर जो वायरल हुआ था रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में, ये वही था। उसके बाद अनुराग जैन जी ने ये कहा था, ना। और इसमें आप देखेंगे कैबिनेट ने मंजूरी दी है अभी हाल ही में 46,491 नए पदों को सृजित किया है स्वास्थ्य विभाग के। इसमें मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे बड़ी परेशानी स्टॉक की कमी है। अस्पताल में स्टॉक की कमी पूरी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त करने के लिए संशोधित मानव संसाधन मापदंड को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य स्तरीय मानक स्वास्थ्य संस्थान में 46,491 नवीन पदों को, ठीक है, नए पद जो हैं सृजित किए गए हैं, जिसमें नियमित संविदा आउटसोर्स के सृजन को स्वीकृति दी है। इसमें 27,838 पदों की पूर्ति NHM के द्वारा की जाएगी, है ना। NHM के द्वारा की जाती है, जिसमें स्टाफ नर्स और अलग अलग भर्ती होती है, सभी सारी चीज़ें होती है, ना। तथा शेष 18,653 पदों की पूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 आगामी वित्तीय वर्षों में की जाएगी। देखो, 27,000 करी जाएगी NHM के द्वारा, 18,000 करी जाएगी आगामी 2 वर्षों में। यह जानकारी डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य संस्थानों चिकित्सा सेवा की स्थिति की समीक्षा के दौरान की है ना। तो ये भर्ती भी आपकी आने वाली है। और जैसे बात करें ESB का कैलेंडर, तो 2024 का कैलेंडर जैसे कि अभी ग्रुप 5 का चल रहा है, इसके बाद में ग्रुप 4 का और इसके बाद में ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का जब जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा तो ये अप्रैल मई तक में इनकी पेपर हो जाएंगे। उसके बाद में देखो 2025 का जैसे कैलेंडर निकलेगा तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं और उसके बाद में एग्ज़ाम। तो इस बार के उम्मीद है कि MP पुलिस भी इसमें शामिल होगा कैलेंडर में और MP सब इंजीनियर शामिल होगा और कुछ भर्तियाँ जो है इम्पोर्टेंट, वो भर्तियाँ जो है 2025 के कैलेंडर में शामिल होंगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश और लोक सेवा आयोग से संबंधित
समान प्रशासन के निर्देश सभी विभागों को जो बैठक हुई है रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में। और कुछ और अपडेट आता है तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।